एक AI पावर्ड डिवाइस है जो आपकी घर के सारी गीले कचरे को मिट्टी बना देता है और वो भी सिर्फ 8 से 30 ही घंटों में। Well done, guys. आज हमारी MRP है 34,999। Amazing. एक मद्रासी के लिए फिल्टर कॉफी सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, एक रिचुअल है, एक इमोशन है। हम तैयार हैं वेस्टर्न चेन से टक्कर लेने के लिए। हमारा मॉडल है शेफलेस एंड स्केलेबल और साथ में है एक काफी जुनून। ये 4D इडली रामेश्वर कैफे से बेटर है। थैंक यू। शार्क्स इंडिया के हर घर में एक ऐसा बिन बुलाया मेहमान है जो निकलने का नाम ही नहीं लेता और उसका नाम है क्रॉनिक पेन। ट्रू, कभी आर्थराइटिस बन के जॉइंट्स तोड़ देता है तो कभी मेंस्ट्रुअल पेन बन के क्रैम्प्स देता है, कभी पीठ दर्द बन के पीठ तोड़ देता है तो कभी हेडेक और माइग्रेन के रूप में आके आपका दिमाग खराब कर देता है। ट्रू। और ऐसे में हम क्या करते हैं, या तो हम इसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं या फिर पेन किलर्स के थ्रू एक टेम्पररी इविक्शन नोटिस भेज देते हैं। करेक्ट। और फिर कुछ ही टाइम में दर्द वापस और पेन किलर्स के साइड इफेक्ट्स अलग। तो शार्क्स, अब टाइम आ गया है एक लॉन्ग टर्म पेन सोल्यूशन का। नमस्कार, मेरा नाम है शिवराज, मैं हूं दिल्ली से। आई एम द फाउंडर ऑफ होल लीफ, अ न्यू एज हेल्थ केयर कंपनी जो कि कंबाइन करती है आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को मॉडर्न साइंस और वैलिडेशन के साथ टू मेक सेफ एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट लाइसेंस पेन रिलीफ सॉल्यूशंस दैट एक्चुअली वर्क। हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है विजया प्लांट से निकला एक नेचुरल एक्सट्रैक्ट जिसका नाम है CBD। CBD ग्लोबली क्लिनिकली वैलिडेटेड है, क्लिनिकली प्रूवन है अपनी स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी और पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज के लिए, जो पेन को सिर्फ नम नहीं करती बल्कि पेन के रूट कॉज पे एक्शन लेती हैं विदाउट द रिस्क ऑफ एनी हार्श और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स। तो मेरी आस्क है जस्ट 50 lakhs in exchange for 2.1% equity in my company। तो आइए शार्क्स, मिलकर भगाते हैं इस बिन बुलाए मेहमान को। शिवराज, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5। और बताइए, आपने ये डिस्कवर कैसे किया कि पेन का बेस्ट सोल्यूशन CBD है? मैं एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मेरा फैमिली बिजनेस टेक्सटाइल्स का था, तो बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था दैट टाइम। बट 2019 में मेरी आंट का कैंसर डायग्नोसिस हुआ एंड ब्रेस्ट कैंसर था। एंड कुछ टाइम बाद उनकी कीमोथेरेपी शुरू हुई। कीमो काफी अच्छा काम कर रही थी बट उसके साइड इफेक्ट्स बहुत बुरे थे। उनका वेट लॉस बहुत हो गया था और सबसे ज्यादा पेन, उनको काफी पेन हो रहा था। तब हमारी फैमिली ने डिसाइड किया हर्बल मेडिकेशंस की तरफ वील टर्न, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई केम अक्रॉस कैनाबिनॉइड्स। काफी शॉर्ट ड्यूरेशन में आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द CBD ऑयल वी स्टार्टेड टू सी पॉजिटिव चेंजेस। उनको भूख बेटर लगने लगी, शी वाज स्लीपिंग बेटर, उनके पेन में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट था। मैं बात कर रहा हूँ 7 से 10 दिन के अंदर अंदर। और ये कहाँ से लाए थे आप? प्लेन में someone traveled down from the UK। But it's not allowed, no? Of course it's allowed। इंडिया में जो NDPS एक्ट है, which is narcotic drug psychotropical substances, Correct। जहाँ cannabis is a grey area, so it would be really nice अगर आप सबको educate करें about what are the laws of NDPS, and secondly what is okay to do and that's why you did it, and what's not okay to do। NDPS Act 1985 में आई, राइट? और उस एक्ट में ये लिखा है नॉट ऑल पार्ट्स ऑफ द कैनबिस प्लांट हैव बीन प्रोहिबिटेड और बैंड, राइट? तो कैनबिस का जो फ्लावर होता है, जो बड होता है, वो एक नार्कोटिक सब्सटेंस आइडेंटिफाई हुआ है। बाकी जो पार्ट्स है प्लांट के, दे हैव मल्टीपल यूजेस, राइट? बड में ज्यादातर THC होता है, इसलिए बड को नार्कोटिक सब्सटेंस बनाया गया। लीव्स में THC नहीं होता, कम होता है वो। अगर आप मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया में आप सिर्फ लीव्स को यूज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट वी यूज। जो लीव्स हैं हम स्टेट गवर्नमेंट से प्रोक्योर करते हैं, सो दे आर लाइसेंस्ड एंड दे आर स्टैंडर्डाइज्ड। Got it। हमारे 2 लाइसेंस हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है जिसमें फॉर्मुलेशन का हर एक पार्ट अप्रूव होता है आयुष से, और सेकंड है फ्री सेल लाइसेंस दैट अलाउज अस टू डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस ऑल स्टेट्स इन इंडिया एज अ फिनिश मेडिकेशन एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट। मेरे को बताइए, सीजन 1 में भी आई थी कंपनी जब हमने इसके बारे में ज्यादा जाना था। हाँ जी। इंडियन हेम्प कंपनी। बट ये इतना मेन स्ट्रीम 5 साल हो गए, हुआ नहीं अभी तक।
Intas has gotten into it, Cipla has gotten into it. So Big Pharma is also entering, and it's entered in the pain segment itself, which I have been mastering rather for the past 4 years. तो आपने इसको खुद मेनस्ट्रीम क्यों नहीं बना दिया इनके घुसने से पहले? Until you know what you want to do, you remain small. And that's exactly what we did. Today, in the past 1 year, we have grown 16.5x in the past 18 months. Very nice. आज हम इंडस्ट्री के forefront पे हैं with the fastest growing company. बन सकते हो बड़े? बिल्कुल सर. Today we are sitting at an ARR of 9 crores. We were at 0.5 crores in April 24. अच्छा शिवराज जी, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. मेरे को 17 साल पहले कैंसर हुआ था. क्या बात कर रहे हो? I was 21 years old and I used to get a round of chemo every 2 weeks and I used to be dying in pain. और मेरे डॉक्टर हमेशा मेरे माँ बाप को बोलते थे कि इसको CBD ऑयल ला के दो, and कहीं अवेलेबल नहीं था. And by God's grace, I'm sitting here in front of you with my full head of hair. Amazing. But so I'm very glad you're doing this because आपको पता नहीं है कितने young लोगों को कैंसर होता है इस देश में. And I think more than the cure, it's the pain and the treatment that actually kills them. तो मेरी दुनिया में ना एलोपैथी is something I don't like at all. Right. Number 1. And number 2, जब मेरे को कैंसर हुआ था, मैंने कीमो किया, मैंने रेडिएशन किया क्योंकि मैं 21 साल की थी. ठीक है, और मेरे को 40 डॉक्टर ने बोला कि आप 4 दिन जियोगे, 4 महीने जियोगे. I discovered this book called Yoga for Cancer. No way. And my food that really cured me. आपकी स्टोरी में you're saying the CBD oil से ज्यादा फायदा हुआ than मैंने the यूज chemo. नहीं किया. I didn't get अच्छा, it. you didn't get it. पर जरूरत है. But you took medicine. I did. This is something that cannot be done alone by myself. तो हमने इंडिया की सबसे largest healthcare companies के साथ partnerships करी हैं. Such as? अपोलो ग्रुप इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फार्मेसी है. अपोलो 8,000 ज्यादा फार्मेसीज हैं उनके पास. वन ऑफ द ओनर्स ऑफ द अपोलो ग्रुप हैज इन्वेस्टेड इनटू द कंपनी. हम पहली कंपनी है इंडिया में जिन्होंने 13 क्लिनिकल ट्रायल करे हैं. Oh, lovely. 2 क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हैं, तीसरा कंप्लीशन होने वाला है. कितने पेशेंट्स थे आपके ट्रायल में? टोटलिटी में ग्रांटेड बहुत ज्यादा पेशेंट्स नहीं है. There's about 50 to 75 patients in each. In this space, in nutraceutical, 50 to 70 is a good number. Absolutely. More than 76% of the patients reported significant pain relief. हमने comparative study करी. Half of the group got opioids and half of the group got the cannabinoid drugs. Cannabinoids were slightly better, but how the cannabinoids were overall much better than opioids is quality of life. हमारा गोल ये है कि हम एक medically forward, clinically validated company बने जिनकी prescription based vertical भी हो और OTC vertical भी हो. हमारा 70% रेवेन्यू ऑफलाइन से आता था, डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस के थ्रू और ऑफलाइन फार्मेसीज के थ्रू. बिकॉज हमने सक्सेसफुली रेवेन्यू जनरेट करा अपनी ऑफलाइन फार्मेसीज के लिए, वी कन्वर्टेड टू एन आउटराइट मॉडल. सो आज हमारी कंसाइनमेंट बेस्ड सेल्स नहीं होती हैं, इट्स आउटराइट क्रेडिट टर्म्स. जो 30 डेज में हमारा पूरा इनवॉइस क्लियर हो जाता है. ये right? सारा फिर- अपोलो में है. हाँ जी, 90% अपोलो में है. Shivraj, I want to give you an offer. I believe in the fact कि आपने 13 centers में at this scale trials किए हैं with 50 to 70 patients. मुझे वो आपका एटीट्यूड पसंद आया कि आपको सुपरफिशियल काम नहीं करना है, आपको एविडेंस बेस्ड काम करना Exactly. है. आई थिंक एविडेंस बेस्ड वर्क जो आप करें एट अ 9 crore ARR मैंने ज्यादा देखा नहीं है. सो हैट्स ऑफ टू यू. थैंक यू. My offer is 50 lakhs for 2.5% equity in your company. आज आपका रेवेन्यू है 9 करोड़, उसमें से कितना आ रहा है थ्रू अपोलो चेन और कितना आ रहा है थ्रू योर ओन डायरेक्ट टू कंज्यूमर इनिशिएटिव? ऑनलाइन आज हम 60% पे हैं, ऑफलाइन हम 40% पे हैं. 60% ऑनलाइन में से 85% हमारा आता है D2C से, अपनी वेबसाइट से. वेल डन, यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा, मतलब गुड. थैंक यू. 15% हमारा आता है Amazon से. ऑफलाइन में 90% सेल हमारी आती है अपोलो फार्मेसी से. 10% आता है गार्डियन फार्मेसी एंड स्मॉलर मॉम एंड पॉप फार्मेसीज डिस्ट्रीब्यूटर. How many investors do you have? What's your cap table like? मेरे आपका- पास है 83.17%. Amazing. रेस्ट इज विद इन्वेस्टर्स. हमारे कुछ CCDs भी हैं जो अभी कन्वर्ट नहीं हुए हैं. Okay. दिस इज बिफोर द कन्वर्जन ऑफ द CCDs. लास्ट फंडिंग राउंड क्या हो? सो इनफैक्ट अभी वही चल रहा है. हमारा 5 करोड़ का राउंड है, 4.5 करोड़ कमिटेड है, इसीलिए मैं 50 लाख आस्ती. And किस valuation पे committed है 4.5? सो सेम वैल्यूएशन जो मैंने यहाँ पे कोट करी थी. That is why 2.1. हाँ जी. शिवराज, आप में जो एनर्जी है, जो ड्राइव है, इट्स अमेजिंग. एंड फॉर मी दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग. मैं 17 साल से ऐसी कंपनी ढूंढ रही हूँ जो इंडिया में कर रही हो, एथिकली कर रही हो. तो आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिंपली बिकॉज आई रियली बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग एंड आई बिलीव इन यू. आई वुड लव टू ऑफर यू द सेम वैल्यूएशन एज Namita of 50 lakhs at 2.5%. Thank you so much. Fantastic. What is your margin at 9 crores?
यूनिट इकोनॉमिक्स में आपको बता देता हूँ 75% ग्रॉस हो गया हमारा. लॉजिस्टिक्स और कमीशंस आर 13%, which puts us at 62% as CM1. Marketing spend is 49%. This includes online marketing, offline marketing, incentive schemes for our retail partners, etc. That's how we come to 13%. Correct. And our overheads are at 30% right now. This includes product development cost, designing costs, your salaries, gifting and incentives, all of that. That's why we're at a minus 17. बेसिकली आपके ऑनलाइन बिजनेस में यू आर पेइंग मोर देन 50% मार्केटिंग कॉस्ट. Right. वहां पे रिपीट एंड ऑर्गेनिक दोनों बहुत कम होंगे तभी इतना हाई हो सकता है. हम ऑनलाइन थे ही नहीं, हमारा सारा काम ऑफलाइन था, डॉक्टर्स के थ्रू था. फिर आपका ऑफलाइन बिजनेस 8000 स्टोर्स के लिए बहुत कम है. नहीं 8000 स्टोर नहीं है. 8000 अपोलो स्टोर्स. अपोलो की 8000 स्टोर है, हम 8000 स्टोर में नहीं है. कितने स्टोर में हो? So we are doing this revenue out of about 600 stores. They are on your board. Why did they not put you in it? अगर हम 8000 स्टोर्स में होंगे इसका मतलब है हमारे को बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए होंगे. एक बार हमने अपोलो को अपना माल भेजा, बट अगर रिटेल आउटलेट पे पहुंच गया तो रिटेल स्टोर के स्टाफ एजुकेशन, उनको पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या है. द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, बट व्हाई वुड दे सेल योर प्रोडक्ट? You have to create on-ground relationships. You have to have your finger on the pulse with the retailer. Absolutely. Very well answered. फिर भी समझ में नहीं आया यार. Something is missing. 3.5 crores is coming from Apollo. तो 600 स्टोर में मतलब एवरेज कितना हुआ? अप्रोक्सीमेटली आपका प्राइस है 350 390, तो यू आर सेलिंग 1.5 to 2 units पर. कुछ स्टोर्स हैं जो 50,000, 60,000, 70,000 कर रहे हैं महीने का. कुछ स्टोर्स हैं जो 5,000 कर रहे हैं. कुछ स्टोर्स हैं जो 300 रुपए बेच रहे हैं. तो हमें नहीं पता है, अभी प्रेडिक्टेबल नहीं है हमारे लिए कि Predictable नहीं ऑफलाइन है. में ये चल रहा है कि नहीं. आपने कोहॉर्ट रिटेंशन देखा है? हाँ जी. What is cohort retention? हाँ मेरे पास सारे हैं numbers, हाँ. but I can tell you the repeat retention, but इससे cohort समझ में नहीं आया कितना है repeat retention, फिर भी बोल So दो एक बार. we're at about 18%. 18%, and this is not cohort. No, this is the repeat. मतलब cohort तो बहुत ही. Cohort is lower, right? I'm not seeing evidence as yet. कोई भी player इस industry में जो बन गई है पिछले 4-5 साल में breakout कर पाया and differentiated themselves. Perhaps there's an efficacy issue with the product. वो मुझे आज नहीं समझ में आ रहा है. So that's why I'm out. As everybody said, जो आपका thinking behind the brand, product, education in terms of this clinical trial, that's excellent. But जो 24 करोड़ की valuation के लिए proof of आपका execution है वो मुझे दिख नहीं रहा है. When you're spending 60% just because you have 75% का gross margin in marketing to acquire a customer, thinking that मैं algorithm को beat करूँगा, that's very hard because वो algorithm आपसे 10x smarter है. They will figure out a way to beat you. The only way to solve that is to really crack organic, repeats, Absolutely. word of mouth. आपको तमाम बनना है Yeah. because that helps them get through the day, get through the month. आज मुझे वो पागलपन नहीं दिख रहा है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में. For that reason, Thank you. ये डील ना खाली फंडिंग नहीं मांगती, ये डील मांगे मोर सुना है. ये डील मांगे ग्रोथ, ये डील मांगे हसल, ये डील मांगे पागलपन, ये डील मांगे अमन. Right. क्योंकि मुझे ऐसी डील अच्छी लगती है. अगर आपने अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा. आज अगर आपने 4 साल लगा दिए, अगले 6 महीने 1 साल में अगर आपने नहीं किया तो जो आप बोल रहे थे जो लोग घुस जाएंगे और वो आगे बढ़ेंगे, वो बढ़ सकते हैं. तो आपके पास टाइम मेरे हिसाब से कम है, थोड़ा भागना पड़ेगा. अगर ये इंटेंशन है तो मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ. आप ऑफर बताइए सर. आई एम ओके विद 50 lakhs 2.1%, और आई एम ऑल्सो ओके विद 1 crore 4.2%. आई एम ऑल्सो ओके विद 2 crores 8.4%. मैं तीनों ऑफर दे सकता हूँ. मेरे को ज्यादा स्किन इन द गेम होगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपके साथ भागूंगा, मेरी फटी रहेगी, मेरे पैसे बहुत लगेंगे. तो बस मेरा वे ऑफ लाइफ ऐसा है. Yeah. तो दिस इज माय ऑफर टू यू. I just would like to change my offer to match Aman, which is 50 lakh for 2.1%. I would do the same as well. As a counter offer, अगर आप तीनों आए together, 1 crore each. So if you can split that amongst the three of you at the same valuation, I would love for all. Our counter offer is 1.5 crore for 7.5%. Well done.
That's not bad at all. It's a good deal यार. कितना क्या सोच रहे हो? Let's do it. Good job, man. Good job. Thank you so much. Let's run, man. Absolutely. Can I give you a hug? Oh. I wanted to do that. Yes. All the best, Raj. Thank you. Lovely. Thank you so much. नमस्ते शख्स, मैं हूं मृदुल मर्तोली। मैं हूं जवाहर आरमगम। और मैं हूं दिनेश बाबू सुकुमार। हम बैंगलोर से हैं और हम आपके किचन को ऑर्डिनरी से रेवोल्यूशनरी बनाएंगे। शख्स, हर घर की एक ही कहानी है। दिन में 3 बार कुकिंग और वेट वेस्ट की गंदी स्टिंकिंग। द करंट सॉल्यूशन इज कॉकरोच मैग्नेट अंडर द सिंक, आपका वेट वेस्ट बिन। पर अब इस बेचारे बिन और आपकी भारी इनकन्वीनियंस की छुट्टी, क्योंकि आ गया है चूई। Whoa. Wow, nice entry. चूई एक AI पावर्ड डिवाइस है जो आपकी घर के सारी गीले कचरे को मिट्टी बना देता है, और वो भी सिर्फ 8 से 30 ही घंटों में। Very interesting. Biryani, chicken bones, vegetable peels, Chewy accept all organic wet waste. By mistake, if you add plastic, Chewy will scold you. और उसकी बेस्ट क्वालिटी ये सेल्फ क्लीनिंग है, खुद को साफ रखता है बिना कोई ऑर्डर या नॉइस रिलीज किए। चूवी प्री बुकिंग में ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। एंड शार्क्स, ये हमारी कंपनी मैककॉम का पहला पेटेंटेड AI स्मार्ट डिवाइस है, एंड देयर इज मच मोर वेयर इट कम्स फ्रॉम। और हमारी आस्क है 2 crore फॉर 1.5% इक्विटी, ताकि हम वेट वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को मिट्टी में मिला सके। आपकी आवाज सुन के मैं खुद ही मिट्टी में मिल गया। दिनेश, मृदुल एंड जवाहर, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5 गाइस। Thank you. आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो? हम तीनों हमारे लास्ट स्टार्टअप माइलिन फाउंड्री में मिले। वहाँ पर मैं बिजनेस चलाता था। आई वाज द डायरेक्टर फॉर द इंडस्ट्रियल मोबिलिटी सॉल्यूशंस बिजनेस। जवाहर CTO थे। ही वाज लीडिंग द टेक्नोलॉजी और हेडिंग द मार्केट। आप CEO हो मृदुल? हाँ, मैं CEO। ओके। आपने ये कंपनी स्टार्ट कब करी थी? जुलाई 2024 में हमने मैककॉम स्टार्ट किया। और ये क्यों स्टार्ट करी थी? पॉइंट इज, एट द एंड ऑफ द डे, जो भी टेक्नोलॉजी बनता है उसका IP ऑलवेज बाहर रहता है। स्पेशली होम अप्लायंसेस में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसका सिर्फ फाइनल बोल्ट टाइटनिंग इंडिया में होता है। तो हमारी ये सोच थी कि we should bring that entire value chain into India because this is the time for the country. And we said, if we don't do, we have done this many times in the past, then who else is? So then we said, we will do this and we will do it the Indian way. That is, whatever products we create will be sustainable, वो circular होगा और best in class technology होगा, और जो भी IP है वो हम भारत में बनाएंगे और यहाँ से हम बाहरी देशों को बेचते हैं। तो चूवी इज जस्ट द फर्स्ट। हम अभी वेट वेस्ट मैनेजमेंट को सॉल्व करने में लगे हैं। उसके बाद हम लगाएंगे इनटू वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, और वो हमारी विजन है। तो आपका मॉडल क्या है? आप मशीन बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो, डायरेक्ट टू कंज्यूमर B2B कैसे बेच रहे हो? हम मशीन सेल कर रहे हैं, दैट इज प्योरली D2C एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमारा वॉल्यूम्स बहुत स्मॉल है। जैसे कि प्री बुकिंग में ऑलरेडी 1000 यूनिट्स प्री बुक हो चुका है। वंस वी गेट टू वॉल्यूम्स ऑफ अपवर्ड ऑफ 10,000, तब हम B2C जाएंगे। Got it. Let's see the demo and understand. Thank you. Sure. To run this, हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर इनलेट और आउटलेट, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फ्लश करता है, so that every time the lid opens, it is absolutely clean. जब हम इसके पास प्लेट या कुछ लेके जाते हैं, तो ये लिड ऑटोमेटिकली खोलता है, and into it we can put any sort of waste. हम इसका एक फोटो लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर क्या जा रहा है। उसके बाद इट गेट्स श्रेडेड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड देन ऑटोमेटिकली मिक्स होता है एंजाइम्स एक्सेट्रा, क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ मीट गोस इन, मीट का बायोडिकम्पोजिशन नहीं होता है बाय द नेचुरल प्रोसेस, तो ऑटोमेटिकली चूई डिसाइड करता है कि क्या इंजेक्ट करना है, क्या पैरामीटर्स कंट्रोल करना है, एंड देन द आउटपुट इसमें स्टोर होता है, and there is no other user touch point with the device. And meat मतलब हड्डी की बात कर रहे हैं? हड्डी भी जाता है, भी? yes. The output
is Regent soil. It's readily usable for potting, or it can also be safely disposed as dry waste once a month. वो फोटो क्यों लेते हैं? Okay. AI के लिए. Yeah, 3 different uses for AI. The first one is that it identifies what is being put inside. So if somebody has accidentally dropped a spoon or some plastic has fallen inside, Chewy will flag it and it will alert the user. So they have to remove it. नहीं फिर अलर्ट कैसे करेंगे? अगर मैं वो डाल के चली गई तो मेरे सेल फोन पे नोटिफिकेशन आएगा कि वो बीप बीप करेगा? BP करेगा, ऐप में भी नोटिफिकेशन आएगा. चम्मच डाल दी और वो बजा नहीं तो मशीन भी टूट जाएगी. So the way we have designed is when the motor is overloaded, let's say you have a metal piece, motor cannot, break it into it. The overload will happen. So that we detect and then stop it, and then we notify. ये खराब हो गया तो क्या करेंगे हम? Firstly, typically we have designed it so that ये खराब नहीं होगा, but in case ये खराब होता है, number one, इसमें already self diagnosis है, because it is an intelligent appliance. तो automatically हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, and then we schedule the technician and the technician comes and visits. तो कितने साल की वारंटी होती है जब टेक्नीशियन आएगा ये? 3 साल का वारंटी. और इसका यूजफुल लाइफ क्या है? 5 to 8 years. और आपको पैटेंट किस चीज का मिला है? डायपर्स के लिए भी ऐसा ही सिस्टम होता है, राइट? Diaper disposal is usually incineration करते हैं, not shredding and biodecomposition. हम इसमें biodecomposition करते हैं because जो output आता है that is soil. बट और ये इंडियन पैटेंट है. This is an Indian patent. At this point of time, ऐसा system नहीं है. This नहीं is the unique product and this is the first in the world. क्या प्राइस है? आज हमारी MRP है 34,999. Well Not done. bad. Our- Good. Not Very bad, good. not bad. Seriously, very well Everything is designed, Very good. made in India. Very nice. Amazing. Very nice. And our vision also is that at least 1 crore households में Chewy हो ताकि हम actually impact दिखा सके. Firstly, congratulations because अगर मुझे गैस लेना होता तो मुझे लगता है कि बहुत महंगा है and 34,999 for this kind of technology is not bad. लेकिन अगर आप इसका प्राइस नीचे लेंगे to 8 to 10,000, that's even better because ज्यादा लोग इसे अफोर्ड कर पाएंगे. So for 1,000 units, हमारा gross margin है around 40% and हमारा SG&A वो सब मिला के GM2 जो आता है, including indirect costs, today we are negative, but with the larger volumes we will get to positive. That is today we are at -27%, but with the volumes we will be amortizing it. अब तो हम पहुंचेंगे 40 around से 40%. -20 कैसे पहुंचे आप? इतनी क्या है आपकी SG&A? कैन यू ब्रेक इट अप? आपका 3.5 करोड़ आपने बताया सेल, 2.8 crores. इसमें से 40% कितना हो? 1 crore 12 lakhs. तो आपके बाकी सब खर्चे 1 करोड़ 50 लाख है महीने के, वो क्या है खर्चे? Just take a step back. I think we got those wrong. So number one, for 1,000 units, the negative EBIT applies. That is 40% is GM1 and -30% we get in terms of GM2. आप अपने अभी के करंट खर्चे साल के बता दीजिए. 40 lakhs has been spent on the development costs, हमारा salaries and the infrastructure. And how many people are you? We are a team of 9, Including the 3 of you. including 3 of us. अगर आप वेस्ट में देखोगे, particularly in America, हर घर में एक इंसिनरेटर लगा होता है right under the sink. तो आप अपना खाना उसी में empty करते हो and the incinerator zaps the food and makes it into it's over. The question is जहाँ पर installed incinerators है करोड़ों की संख्या में, आप वहीं इसको क्यों नहीं शुरू करते बेचना? Is your product not at all ready? क्योंकि इसमें 5 सेकंड लगे for example for that to open. Do you have a chip and a processing speed problem or you just feel nationalistic इसलिए आपको यहाँ पे पहले मार्केट बनाना? So if I can answer that question. So I've always lived outside of India my whole life, right? And I'm always finding myself defending India. Somehow always people who live outside India are more very patriotic. I always felt like I wanted to do something for home, right? And the problem with wet waste is massive and there is so many friction points and people, even the people who want to do something about it, they don't have enough options. So that is the core of the reason why we want to do something. नो बट बिजनेस सेंस यही कहती है कि अगर आप बाहर भी बेचोगे Correct. तो इट इज मोर अबाउट पेट्रियोटिज्म हियर दैट यू वांट टू सेल इन इंडिया बट बिजनेस सेंस में भी मोर Yeah. As for the business yes. sense of it, we want to make sure that we are getting all the data, right? We are based out of here. We want to make sure that it works perfectly for all Indian food यू डोंट types, वांट टू सेल right? आउटसाइड I don't think we have the confidence to sell बेसिकली out. आपको यूएस में लॉसूट नहीं चाहिए. आपको लग रहा है इंडिया में लॉसूट नहीं होगा तो दैट्स व्हाई. No, I think is this patriotism shielding the lack of confidence to sell abroad? It's not about lack of confidence. एक sticky problem है. Wet waste की data set is not available for all the markets. With the installations as we scale, हमारा AI will get better and better. So जब we are 100% sure कि कोई recall नहीं करना पड़ेगा, and then we expand. 1 करोड़ हाउसहोल्ड्स
आज की तारीख में इंडिया में एयर प्योरीफायर भी नहीं रखते। दिस इज गुड टू हैव, दिस इज नॉट अ वॉशिंग मशीन, एसी की नीड है। ये बहुत ही टफ टास्क है यहाँ पे, वेयर इज द सेम नंबर मच इजियर है इन सम अदर मार्केट। अगर आप इंडिया में बना के बाहर बेचेंगे, इट इज वेरी पेट्रियोटिक। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है अलाइव रहना, राइट? कंपनी बंद हो जाए क्योंकि इनफ यूजर्स नहीं है तो वो तो और बड़ी प्रॉब्लम है, आपको डेटा सेट नहीं मिलेगा। There's no more a patriotic person than I am in this country. मैं भी सोचती थी कि ये करना है, वो करना है, जहाज यहाँ उड़ाना है, ये करना है। Okay, but ultimately बॉस, ठीक है, धंधा आना चाहिए, पैसा कमाना है बॉस। ठीक है, if you can't put the lights in your office on, there's no point being patriotic. And I think for that reason I'm out. Welcome to Shark Tank India, co-powered by Lowry Zira, Adobe Acrobat and Crunchyroll, and partner Fixderma. आप मुझे सिर्फ ये बताइए, from now to 1 lakh units, आप इसको कैसे स्केल करेंगे? For this year, we will only do 1000 units. ये 1000 units deliver होगा Bangalore plus 1 metro. 2026 में deliver होगा 10,000 units, which is coming from our booking pipeline. वो same run rate. 2027, 2028, we are looking at GTM of UK, जहाँ पर already products है. We will be pushing Chewy at a slight premium. So this is our current. मृदुल, टारगेट्स और जीटीएम में बहुत फर्क होता है। आपने अभी जो मुझे बताया वो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका गोल है। माय क्वेश्चन वाज व्हाट इज योर प्लान? डिमांड कैसे जनरेट करोगे? आप कितना पैसा रेज करोगे? कहाँ पे लगाओगे? हाउ विल यू गो फ्रॉम वेयर यू आर टू 1 lakh यूनिट्स? In our journey, most likely we are looking at 3 rounds of fundraise. This current seed round जो हम raise कर रहे हैं, वो हम लगाएंगे in the tooling and to develop the back-end operations, ताकि हम ये metros को deliver कर सके the first 1000 units plus the next 10K. उसके लिए इन्वेस्टमेंट जाएगा एंड इन 2026 में जो हम सेकंड फंड रेज करेंगे दैट इज फॉर ग्लोबल एक्सपेंशन। और ये सीड राउंड कितना बड़ा है? हम रेज कर रहे हैं 17.75 crores। और ये जो 2 करोड़ रुपए आज आप रेज कर रहे हो, दिस इज पार्ट ऑफ दैट 17.75? Yes, it's a part of this. Last question, how did you arrive at this valuation? One more thing, you seem to be confusing a lot of concepts. आपकी सेल्स आज है ही नहीं। Yes. You have bookings. We have not booked the revenues. Bookings are not sales. आपकी bookings कितने की है आज तक? What is the amount that has been paid? Booking advance we took 999 rupees. That's around 10 lakh. तो 10 लाख का रुपये का कस्टमर का आपके पास आया है, वो बेसिस पर और ये प्रोडक्ट के बेसिस पर आपने 130 करोड़ का वैल्यूएशन लगाया है। In no parallel universe does that make sense. Explain it to me on this tank. हमारा जो बुकिंग रन रेट है, हम देख रहे हैं कि we will get to 10,000 units the next year minimum. Even if we got 1/4 of that, हम 10,000 मैन्युफैक्चर और सेल कर सकते हैं in 2026 financial year. और तब का रेवेन्यू हो गया in a very conservative case 25 crores. उसका मल्टीपल लगा के is what we have arrived at this. चलिए, मैंने काफी सुन लिया बॉस। Love your purpose, love your story, but आप clueless हो यार when it comes to business and scaling your business. Targets are not GTM, bookings are not sales, and purpose is not a plan. You don't seem to have what I'm looking for, so I'm out. अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन पूछे। What is a useful life? You said 8 to 10 years. फिर ऐसे खराब हो गया, कौन आएगा? तो आपने बोला 2 साल तक कोई टेक्नीशियन आएगा, उसे ठीक करेगा। Somehow that answer ना you've not thought through. Secondly, वो स्पून अंदर चला गया, हमने आपको वो पूछा तो बीप बीप होगा, चलो मैं कूड़ा डाल के चली गई बाहर चली गई तो फिर मेरे फोन पे अलर्ट आया कि अरे बीप बीप हो रहा है, तो मैं वापस आऊंगी यहाँ और वो कूड़ा में से चम्मच निकालूंगी। आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज फ्रिक्शन इज इन द यूटिलाइजेशन। कस्टमर डिलाइट कब होता है? जब आप उनकी लाइफ इजी करते हैं, एंड दैट इज वेयर द सक्सेस विल ट्रूली लाई। बट आज मेरे पास उसकी क्लैरिटी नहीं है एंड दैट्स व्हाई आई एम आउट। भाई, आपका जब तक ढक्कन खुलता है ब्लिंकिट डिलीवरी करके चला आता है घर पे। आई थिंक वो प्रोडक्ट देख के अभी लग नहीं रहा है कि वो प्रोडक्ट रेडी है, बिकॉज वो उसके अंदर जब मैंने झांक के देखा तो कुछ प्रोसेसिंग हुई नहीं थी। इवन वो जो श्रेडर है वो खुला नहीं था। एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है ऑफ लॉन्चिंग इट आउटसाइड से, आई डोंट नो, there's something I feel that आप ट्रांसपेरेंटली बता नहीं रहे हैं about what the product and manufacturing not being ready. So for that reason I'm out. मुझे ना जो प्रॉब्लम आ रही है ना 2-3 चीजों में आ रही है। एक तो आपने पहनी ब्लू टी शर्ट्स है, बट आप लोग बातें पूरे व्हाइट कॉलर वाली करते हो। क्या होता है ना, जब ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा कॉर्पोरेट लोग धंधे में आते हैं ना, उनसे धंधा होता नहीं है।
या तो आप एक को-फाउंडर रखो जिसको धंधे का पता हो, या फिर कोई ऐसा सेल्समैन रखो जो ये कर सके। दम है आपके मॉडल में, दम है आपके जो आगे फ्यूचर करने वाले दम है, और आप लोगों में भी दम है, लेकिन मेरे साथ अभी नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली, सो आई एम आउट। चलो, थैंक यू गाइस। Thank you. Thank you. वनकम। वनकम शार्क्स। वनकम। मैं वेंकट शिवा मैं सिमरन वेंकट। मैं स्मिता अलके। और हम है मद्रासी कापी हाउस। तो शार्क्स और कापी कुडिकलामा एक कॉफी हो जाए। Oh yes. हो जाए। एक मद्रासी के लिए फिल्टर कापी सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, एक रिचुअल है, एक इमोशन है। नाउ इमेजिन अर्ली इन द मॉर्निंग बर्ड्स आर चर्पिंग, सुप्रभातम ऑन द रेडियो, एंड हाथ में एक दवरा एंड एक टम्बलर, और क्या, एक सूडाना कापी। हमें कब मिलेगी? Sharks. भारत is flooded with overpriced, generic and westernized options. लेकिन ये authentic experience, ये authentic taste and above all ये रूह कहाँ है? इसलिए हम लाए हैं ऑथेंटिक साउथ इंडियन एक्सपीरियंस मद्रासी कापी हाउस। चिकोरी और चिकमंगलूर के बीन से बने हुए कापिचिनो एंड साउथ इंडियन डेलिकेसीज, एंड इसी ब्रीव से हम बनाते हैं 50 बेवरेजेस। 5 आउटलेट, टॉप लाइन 2.5 करोड़। हम तैयार हैं वेस्टर्न चेन से टक्कर लेने के लिए। हमारा मॉडल है शेफलेस एंड स्केलेबल, और साथ में है एक कापी जुनून। हमारी मांग है 75 lakhs for 5% equity। अब सोचना क्या, जॉइन द मद्रासी कापी रेवोल्यूशन। आपका बहुत बहुत वनकम सीजन 5 में। थैंक यू। एंड आज ना अगर नमिता और मैं कोई और चीज मांगते हमको वो मिल जाती है। हम सुबह से बोल रहे हैं फिल्टर कॉफी पी लिए, फिल्टर कॉफी पी लिए। इडली यम्मी। और वो भी गुंटूर इडली। अब बताओ ये क्या है? That is masala podi idli. This one. Yes, चिन्न वेंगाया मुरुक्कू। Nice. इसे साउथ इंडियन चकली। ये सारा हैंडमेड एक डाउन साउथ के गांव से बन के आता है। ये कौन से गांव से? करूर। The coffee is yum. थोड़ी Thank you. ठंडी है, थैंक यू यार। पर आई एम yum सो है। सॉरी। The sambar is excellent. Sambar and chutney. मैं बैंगलोर जाता हूँ ना, वहाँ रामेश्वरम कैफे में। Yeah. बट ये पोडी इडली रामेश्वर कैफे से बेटर है। थैंक यू। Wow, thank you. His mom's recipe which is made by me. रेसिपी मॉम की है और बनाती है एक पंजाबन। बट फिल्टर कॉफी में ब्लैक कॉफी होती है। हाँ जी, उसे हम कहते हैं तमिलियानो। तमिलियानो, अमेरिकानो की तमिल जैसे। वर्जन ऑफ अरे अमेरिकानो। वाह, ये मैंने कभी नहीं सुना। कैपुचिनो आपने Cappuccino. बनाया? Cappuccino. आप ही ने बनाया? हाँ जी, Well हमने done, nice बनाया। creativity. So certain Cappuccino. names are coined by us, Love it. जो बाकी के लोग भी कॉपी करने लग गए हैं। If you can think like a shark, stop thinking and start playing Be a Home Shark. Episode देखते देखते play along, be a home shark. Watch pitches, set stakes and predict. You can win exciting prizes. Download the Sony Live app now. तो आप बताइए थोड़ा आपके बिजनेस के बारे में कि आप क्या क्या सेल करते हैं, कैसे करते हैं, और आपके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंटली। I was born in Tamil Nadu in a small town Dindigul करके, but majority of my life मैं बड़ौदा में पला हूँ। I did my post graduation diploma in computer applications and marketing and sales. बम्बई 91 में आया। Since then बम्बई में हूँ। I was in the corporate sector. My name is Simran Venkat, Venkat's wife, and earlier I was a teacher. सडनली एक दिन वेंकट आए और उन्होंने कहा कि उनका जो बहुत सालों का पैशन था कैफे खोलने का साउथ इंडियन, कि विल यू स्टार्ट विद मी? सो आई सेड यस, एंड देन वी स्टार्टेड दिस इन 2019. इट्स बीन 6 years. Oh wow. तो आप दोनों ने अपना जॉब क्विट करके चालू किया। हाँ जी। एंड आप स्मिता? I am born and brought up in Mumbai, and I used to work for event company. And when joining Venkat and Simran, so वो टाइम पे I was a homemaker. तो आप फ्रेंड्स थे? हाँ, we both stay in same. और ये कहाँ खोला है आपने? कहा आउटलेट्स 5 है ना? It's in Kandivali All only. in Mumbai. कांदिवली? दो कांदिवली में है, एक बोरीवली Not में है। माटुंगा. Not taking not in the Matunga. bosses head on. We will take them head on. Yeah. अच्छा, ये नया कॉन्सेप्ट है कुछ?
कॉफी हाउस का या मिलती नहीं अच्छी? यह नया कॉन्सेप्ट इसलिए है कि हमारा जो ब्रू है उसी ब्रू से हम 40+ बेवरेजेस बनाते हैं। हॉट बेवरेजेस बनाते हैं, कोल्ड बेवरेजेस बनाते हैं, सर्टेन मोहितोस बनाते हैं, सर्टेन सिग्नेचर ड्रिंक्स बनाते हैं। आपका कैफे है या प्रोडक्ट है? वी आर अ कैफे बट लेड बाय बेवरेजेस। सो हमारे सारे आउटलेट्स है ना, इट इज अ QSR non-dining kind of an environment. So we have 70% of our cafeteria catering to beverages, 30% South India breakfast items. ये जो इडली और जो हमने डोसा खाया, हाँ, ये कौन बनाता है? ये कौन? हमारे सेंट्रल किचन से आता है। तो मुरुकू जो है ये भी आप खुद बनाते हो? नहीं, these are handmade by villagers down south. और वहाँ से हम मंगाते हैं। और उसको आप पैक करके बेचते हो, तो उसमें आपकी कोई प्रोप्राइटरी नहीं है? नहीं, इसका प्रोप्राइटरी नहीं। इडलीज तक मैं समझ सकता हूँ, पैकेज कुछ समझ सकता हूँ, बट ये डोसाज आप सेंट्रल किचन से कैसे करते हो? ये बैटर जाता है। बट डोसा बनाना भी एक आर्ट होता है। आई डोंट नो इफ एवरीवन कैन मैनेज द सेम कंसिस्टेंसी, थिकनेस एंड साइज। 10 लोगों को कहोगे डोसा बनाना तो 10 अलग-अलग तरीके के इसीलिए मैंने बोला कि वी आर अ शेफलेस मॉडल। None of my staff is a South Indian. अच्छा. So it's not rocket science in the sense like anybody can pick up. We just have to tell them the technique, how it is done, and we handhold them in fact. तो वेंकट जी ये नंबर्स पे आते हैं, जरा बताइए और कहाँ बेचते हैं? एक्सेप्ट आउटलेट्स आप जोमेटो स्विगी करते हैं? स्विगी जोमेटो पे हमारा ऑनलाइन सेल्स है अराउंड 24%. Okay. And offline sales is 76%. Starting 2019, we were I think 8.4 lakhs. उसके बाद वाला साल we did 29.36 lakhs. उसके बाद 1.36 lakh crores. After that we did 1.78. आज के तारीख में 2.43 crores. We closed last year 2.43 And इस साल क्या क्लोज करेंगे आप? 2.95 का टारगेट है। और इसमें मार्जिन कितना है? लास्ट 2 years हमारा EBITDA नेगेटिव था। कितना नेगेटिव था? 23-24 में we wanted to expand. हमने काफी फ्रेंचाइजीज खोल दिया था एंड 4 आउटलेट्स में सेल ज्यादा अच्छी नहीं थी, so we had to close those outlets. अभी हमारे 5 आउटलेट्स है, 2 हमारे खुद के हैं, 3 आउटलेट्स आर ऑन फ्रेंचाइजी बेसिस। बट क्यों, मतलब आपने लोकेशन सोच के नहीं चुना था? और इट्स वेरी सिंपल ना, जब आप जाके वो एरिया का स्कोपिंग करते हैं कि कौन से रेस्टोरेंट है, व्हाट इज द कस्टमर प्रोफाइल, तो ऐसे कैसे मिस्टेक हो गया? बांद्रा में हमने खोला ऑफ कार्टर, वो तो बेस्ट है। सो वहाँ पे हमने स्कोपिंग में थोड़ा गलती किया था। One of our most successful outlets is in Thakur Village, okay, and where we have a college over there, okay. So यहाँ पे भी रिजवी कॉलेज के बिल्कुल सामने था, and apparently the turnaround wasn't as good or as high as what we have in Thakur Village. क्यों? Affordability or whatever. आप बोल रहे हो जो डेमोग्राफिक उस कॉलेज में थी, हाँ जी, उनकी स्पेंडिंग कैपेबिलिटी में बहुत फर्क है दोनों। हाँ जी। Also that's a non-vegetarian area. This was one of the reasons. आप जरा प्रॉफिट का बता देंगे, लास्ट 2 साल में कितना लॉस हुआ आपका? 23-24 में our EBITDA was -24%. Okay. And 24-25 में we got it down to -2%. Okay. Well Not done. bad. और लास्ट मंथ कितना हुआ? Last month हमारा हुआ around 17.2 lakhs. What? Revenue 17.2 lakhs per month. Okay, and profit loss? We're turning EBITDA positive now. Around 1% तो EBITDA यार positive. ग्रेट लेसन। हाँ। काफी टाइम लग गया, लेकिन 4-5 साल में ये सीख लिया। There are only 3 things that matter. Location. Absolutely. You Yes. got that You're right? right on. और आपने वो Absolutely. सीख के इसको वापस रास्ते पे आप ले आए before it is too late. Absolutely. So well done. And approximately rent as a percentage कितना है? Around 14%. ये जो 2.95 करोड़ करोगे, इसमें फ्रेंचाइजी रेवेन्यू कितना आएगा इस साल? And does it include any franchise upfront fee? Franchisees को we compensate them as revenue share on a monthly basis. तो कितना दे रहे हो आप उनको? हम उनको anywhere between 10 to 12% दे रहे हैं। 10 to 12% off? Of the top line. और टॉप लाइन अगर कम रही तो आपका मिनिमम गारंटी होगा। Exactly. What is the assured return per year? So minimum guarantee is around 30% of their invested amount on a yearly basis. ये तो बहुत अच्छा मॉडल है। हमारे सारे पैसे ले लो ऐसे अगर मॉडल बने। 30% is a very good model. Our commitment is, in 3 years you will recover your principal amount. So अगर आपने 20 लाख लगाया है तो साल के 6 लाख के हिसाब से आपके 3 साल में कवर हो जाएगा। नहीं तो नहीं हुआ वो। हाँ, नहीं उसके बाद 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो 5 years का कॉन्ट्रैक्ट है। Now I get it. That's 50% return in 5 years. Then it's okay. मेरा एक इशू है यहाँ पर। क्या हो रहा है ना, in every category, the top guys, 2-3 people, own about 70-80% of the industry. Domino's and Pizza Hut own about 75% of the organized pizza industry.
तो गेम बिकम्स अबाउट स्केल। वो आज मेरे को पूरी तरह से बात दिख नहीं रही है। सो फॉर दैट रीजन आई एम गोना बी आउट, बट आई लव यू गाइस, सो आई रियली होप यू डू वेरी वेरी वेल। ऑल द बेस्ट। ओके 6 साल से आप ऑपरेट कर रहे हैं, आउट ऑफ 9 आउटलेट्स आपने 4 बंद कर दिए। दैट्स नॉट अ ग्रेट स्टैटिस्टिक। द सेकेंड एरिया आई स्पेंड टाइम ऑन इज अ लोकल टेस्ट। तो इंडिया में कोई एथनिक चेन पैन इंडिया बन के नहीं आई है फॉर दिस रीजन दैट हर एक पार्ट में पीपल वांट वेरी डिफरेंट टेस्ट। इट इज एन एग्जीक्यूशन गेम बेस्ड ऑन 2 L's, द लोकेशन एंड द लोकलाइजेशन ऑफ द टेस्ट। एंड दीज 2 L's क्रैक करने में एक अलग ही मुझे माइंडसेट, पर्सनालिटी टाइप, एग्जीक्यूशन रिगर जो चाहिए, आई एम नॉट सीइंग इन दिस टीम। But I heartfelt thank you for the food. Loved it. But I'm out for today. 50% हमारे आउटलेट्स जब हम स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं वो बंद हो रहे हैं क्योंकि हम सबसे सस्ते ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। बिकॉज बॉम्बे जैसी जगह में आप अगर 50,000 पर मंथ के रेंटल वाले आउटलेट्स के पीछे जाएंगे तो आपको वो मेन जहां एक्शन है वहां पे नहीं मिल सकते। We have to solve for food to become so wow that लोग ज़्यादा आएं, हम at least 10-15 लाख per outlet करें and then we think about scaling. Till then, I think आपको इसी पे fine tune करना चाहिए. I don't think you're ready for investment right now, but I wish you the success in becoming India's #1 ethnic brand. Thank you so much. अभी तो आपने पैशन बिजनेस करा था, बट अगर आप पैशन बिजनेस कर रहे हो ना तो किसी रेस्टोरेंटर को उठा लेते, वही बता देता कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोकेशन। बहुत बेसिक चीज थी, राइट? तो मुझे ना फाउंडर मार्केट फिट में प्रॉब्लम लग रही है। क्या आप एग्जीक्यूट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? आपका आइडिया अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, चल सकता है, बट थोड़ा और टाइम लगेगा इडली और डोसा कुक होने में। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अभी वो नहीं दिखा तो मैं आउट होना चाहूंगा, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर आउटलेट इन दिल्ली। Absolutely. आई एम आउट फॉर नाउ, सॉरी। I saw this, I didn't meet you, मेरे को लगा था आपको इन्वेस्ट करना ही है बॉस, क्योंकि मेरे को लगता है फिल्टर कॉफी को स्टारबक्स बनाना है। तो मेरा सजेशन होगा यू नीड टू गेट अ बिजनेस हेड और को फाउंडर जो आपको इस इंडस्ट्री की इनसाइट्स लाके 1 से 50 पे लेके जाए। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, अकॉर्डिंग टू मी फिल्टर कॉफी अपने आप में कैटेगरी है। अपने मुर्कू, बनाना चिप्स, फिल्टर कॉफी, कंकॉक्शंस ये बेचो, हो डालोगे आप। बट जब तक आप इडली डोसे पे फोकस करोगे ना बॉस, आपका मेन प्रोडक्ट जो हीरो है उस पे फोकस नहीं कर पाओगे। You have a brilliant product, guys. You just need to capitalize it, right? And I think for me, I don't see you all running as fast as I want you to run, and for that reason, I'm out. No issues at all. All right, Madrasis, nice meeting you. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. Keep Thank smiling. you. बाय। Bye. 5 साल में विथ नो एक्सपीरियंस इन द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री हम नीचे गिरे, ऊपर उठे, सीखे, हमने प्रूव भी किया। तो एक जुनून था, एक पैशन था, कमी थी तो कोई सीख की, कोई मेंटोरशिप की। जो अगर ऐसे कोई मेंटोर मिल जाएगा जो हमें सही राह दिखाएगा, दैट वुड बी एन अमेजिंग थिंग इन